शाम के समय जयपुर पार्क में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। खेलते खेलते फुटबॉल थोड़ी दूर पर चली गई। उनमें से एक बच्चा फुटबॉल लाने गया। बच्चे ने देखा कि फुटबॉल के पास हेलमेट पहने एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने बच्चे को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। बच्चे ने देखा कि उस आदमी के दूसरे हाथ में चॉकलेट है। चॉकलेट के लालच में बच्चा उसके पास चला गया। वह आदमी बच्चे को बहलाकर और चॉकलेट देने के लिए अपने साथ ले जाता है। अन्य बच्चों ने ध्यान नहीं दिया कि वह बच्चा कहाँ गया है। उसके अगले दिन उसी बच्चे का शव नाले में पड़ा मिला और शरीर पर जगह जगह चाकू के घाव थे। बच्चे का गला घोटने के साथ ही बच्चे के साथ उसने कुकर्म भी किया। राजस्थान में दिन प्रतिदिन रेप केस व मर्डर की घटनाएं बढ़ रही थीं, जिससे पुलिस की नाक में दम हो गया था। 1 जुलाई 2019 जयपुर में अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान में था। देर रात शहर के कई इलाकों में आगजनी और पथराव की घटनाएं होने लगीं। आनन फानन में कई जगहों पर बड़ी संख्या में राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबली RAC और स्पेशल फोर्स तैनात की गई। अचानक जो माहौल बिगड़ा उसकी वजह थी इसी दिन शाम में अमानी शाह नाले के पास किसी बाइक सवार शख्स ने 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करके बदहवास घायल अवस्था में फेंक कर भाग गया था। बच्ची की हालत काफी नाजुक थी। इससे पहले भी कई ऐसी ही घटनाएं हो चुकी थीं। पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लग पाने के कारण कोई भी खुलासा नहीं कर पा रही थी। इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया और लोगों का गुस्सा बेकाबू हो गया। राजधानी में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था के बीच तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा के नेतृत्व में 20 स्पेशल टीमों का गठन किया गया। इन टीमों में शामिल 400 पुलिसकर्मियों को आरोपी को आइडेंटिफाई करने और पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। इन सभी पुलिसकर्मियों ने दिन रात एक कर अपनी जान लगा दी। शहर के 100 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले गए और संदिग्ध के फुटेज भी जारी किए गए। कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो कुछ पुराने पुलिसकर्मियों ने सीनियर अधिकारियों को बताया कि साल 2014 में शहर के मुरलीपुरा क्षेत्र में ऐसा ही एक मामला सामने आया था। तब एक आरोपी ने बच्चे को ब्रेड दिलाने के बहाने उससे कुकर्म किया और हत्या कर पानी की टंकी में सबको फेंक दिया था। उस मामले में सिकंदर नाम का आरोपी पकड़ा गया था। उसे तो उम्र कैद की सजा हुई थी। फिर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सिकंदर 2015 से जमानत पर बाहर था, फिर फरार हो गया था। सिकंदर को घटना वाले दिन इलाके में देखा गया था और इतना ही नहीं, उसके मोबाइल नंबरों की लोकेशन खंगाली गई तो 22 जून और 1 जुलाई को शास्त्री नगर इलाके में आई। इससे पुलिस का शक उस पर और गहरा होता गया। जब CCTV फुटेज मिलान किया गया तो शक यकीन में बदल गया। फुटेज और मुरलीपुरा थाने में दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड से सिकंदर की पहचान करने के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस टीम ने उसके घर का पता लगाया। पता चला कि 38 साल का सिकंदर जयपुर के नाई की धड़ी जय सिंहपुरा खोर में किराए के मकान में रहता है। पुलिस पहुंचती कि सातिर सिकंदर पहले ही फरार हो गया। उसके कमरे से एक नोटबुक मिला। नोटबुक के पहले पेज पर एक महिला का स्केच बना हुआ जिस पर शहनाज लिखा था और इसी नोटबुक के आखिर पेज पर आरोपी ने खुद का स्केच बना रखा था और उस पर लिखा था सिकंदर उर्फ मौत का कहर। इसके अलावा एक खिलौने वाली राइफल भी मिली। पुलिस तलाश में थी। उसी दौरान पता चला कि किशनगढ़ के पास निवाई में एक पेट्रोल पंप पर लूट की घटना हो गई है और आरोपी का चेहरा जीवाणु से मिलता जुलता है। इसके बाद अखबारों और न्यूज चैनलों में उस चेहरा को दिखाया गया।
इसके बाद वह जयपुर से कोटा भाग गया। निवाई टोंक में पेट्रोल पंप उसी ने लूटा था। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि जीवाणु का एक दोस्त कोटा में रहता है। पुलिस टीम को तत्काल कोटा रवाना किया गया। वहां जाकर पता चला कि सिकंदर रोजाना कोटा के भीमगंज में बाबू चाय वाले की धड़ी पर आता है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने यहीं पर अपना जाल बिछाया। आखिरकार 7 जुलाई 2019 को जैसे ही वो आया, पुलिस टीम ने उसे वहीं पर दबोच लिया और जयपुर लाया गया। रेप की शिकार हुई बच्ची ने उसकी शिनाख्त कर दी। फिर तो रूह कपाने वाले खुलासे हुए। सिकंदर ने कई खुलासे किए। बताया कि 20 साल में 65 से ज़्यादा मासूम बच्चे, बच्चियों, किन्नरों और पुरुषों से रेप कुकर्म किए और कई मर्डर भी किए। इतना ही नहीं, पुलिस को बताया कि वह HIV पॉजिटिव एड्स रोगी भी है। 25 नाबालिग को शिकार बनाया और 40 पुरुष व किन्नरों के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। इसके खिलाफ सिर्फ 12 केस ही दर्ज थे। ऐसे मामलों में वह सिर्फ 6 बार जेल जा चुका था। उसने बताया कि नाबालिग बच्ची की हत्या करना चाहता था। हत्या ना करना ही उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। जीवाणु को लेकर वकीलों में जबरदस्त गुस्सा था। कोर्ट में कोई उसका केस लेने को तैयार नहीं था। जब पुलिस कोर्ट में पेश करने पहुंची तो वकीलों ने जमकर धुनाई कर दी। पुलिस ने महज 23 दिन में चार्जशीट लगा दी और 1 साल में फैसला आ गया। 36 गवाहों के बयान हुए। मामले को ऑफिसर स्कीम में लिया गया। 6 मार्च 2020 तक सारे सबूत जुटा लिए गए और हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग की गई। सरकारी वकील ने कहा कि दुर्लभ से दुर्लभतम बताते हुए जीवाणु का पूरी तरह खात्मा होना चाहिए। कोर्ट ने सरकार की फांसी की सजा को ठुकरा दिया। आखिरकार 27 नवंबर 2020 को जीवाणु को आजीवन कारावास, शेष जीवन की अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रखने की सजा सुनाई गई। जीवाणु अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा था। बार बार बयान बदल देता था। DNA रिपोर्ट और FSL रिपोर्ट के साथ पीड़ित बच्ची की शिनाख्त, गवाही, सबूत, मजबूत एविडेंस थे। तब जाकर उसे सही सजा हुई। सिकंदर उर्फ जीवाणु उर्फ वायरस ने महज 12 साल की उम्र में पहली चोरी की। इसके बाद स्नैक, शराब की लत वगैरह कई वारदातें की। जब 18 साल का वह जेल पहुंचा तो वहीं दूसरे कैदियों ने उसके साथ कुकर्म किया। यहीं से उसके मन में यौन हिंसा की भावना घर कर गई। जेल से बाहर आने के बाद बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने लगा। गरीब, फुटपाथ मासूमों को अपना शिकार बनाता था। कुकर्म और रेप के दौरान बच्चों व शिकार की चीखें सुनने में उसे मजा आता था। इसके लिए वह उन्हें पीटता था और चाकू से शरीर पर कट लगाता था, फिर हत्या करके फेंक देता था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है और ना ही किसी को परेशान करना है, बल्कि जागरूक करना है और सचेत करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।